बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स शेयर द ग्रोसरी। तकरीबन 17 दिन बाद मैंने ग्रोसरी मंगवाई है जब लास्ट ऑर्डर की थी। यहाँ पे है 2 केजी पोटैटोस और 2 केजी जो है वो प्याज है। इस दफ़ा जो है 250 ग्राम्स जो है वो मैंने मंगवाया है लहसुन, और साथ में इसी तरह जो है वो ग्रीन चिलीज़ है, और ये बंच है मेरे पास स्प्रिंग अनियंस का, और साथ ही में जो है मंगवाई है मैंने थोड़ी सी अदरक, और ये रही शिमला मिर्च। बैंगन भी मंगवाए हैं। इस दफ़ा बैंगन जो है वो ख़राब है थोड़ा सा, लगा हुआ है थोड़ा सा। और ये रही गाजरें, और साथ लेमन, और ये रहा टमाटर, और साथ में जो है धनिया, साग और करेले और खीरा। इसको वापस डाल देते हैं इसमें। मैंने दोबारा जो है वो ग्रोसर ऐप से ग्रोसरी की है। दूसरी बार भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स में थोड़ी बहुत ये है कि कुछ एक आध दाने जो है बीच में ख़राब आए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में तो उस टाइम मैंने देखा नहीं तो जो आपको चीज़ पसंद नहीं होती तो वो आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो ग्रोसरी मेरे हेल्पर ने रिसीव की थी, तो इस वजह से जो है मैं वो रिटर्न नहीं करवा सकी। वैसे भी हम जो थे पहले भी जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसकी वीकली ग्रोसरी करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है हमने ऑलमोस्ट 70 डेज़ बाद ग्रोसरी किया, तो लाइक शायद जो है बरकत वाली ही निकल आई, जो इतना लंबा टाइम निकल गया है। तो चले अब बना लेते हैं नाश्ता, और फिर उसके बाद जो है अपना पूरा दिन प्लान करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एफ़र्ट्स करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द डे। सबसे पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि जब तक कैफ़ीन नहीं मिलती ना तब तक जो है वो दिमाग काम नहीं करता। तो बेसिकली प्लान ये है कि पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से कोई पेस्ट्री ले आऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा मीठा ना वो खाते हैं ना मैं खाती हूँ, और हम यूजुअली जो है थोड़ा सा मीठा अवॉइड भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो घर में थोड़े से कपकेक्स बना लेती हूँ, और फिर अगर एक आध हमने खा भी लिया, बाकी जो है नेबर्स को दे देंगे या इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि कपकेक जो होता है ख़ुद ही एक यूनिट होता है, तो आप इधर उधर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने लिखी है रेसिपी, और अभी जो है उस रेसिपी को मैं हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो रेसिपी मैंने देखी है वो ऑलमोस्ट 18 कपकेक्स बनाती है, जबकि मुझे 18 कपकेक्स नहीं चाहिए। तो हम उस रेसिपी को जो है बिल्कुल हाफ़ कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट 18 है 9 कपकेक्स हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर उसमें से चलो हमने 4 भी कंज्यूम कर लिए, तो बाकी जो है आप इधर उधर दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने नेबर्स को दे सकते हैं, दैट्स ऑल योर पर्सनल चॉइस। तो अभी जो है मैं लिख लेती हूँ रेसिपी को हाफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है आप पिंटरेस्ट पे जाए, और आपको जो है स्केल्स मिल जाते हैं, जिससे आप पेस्ट्री जो भी रेसिपी है उसको आसानी से आप हाफ़ कर लेते हैं। तो रेसिपी मैंने लिख ली, और उसके बाद जो है सबसे पहले मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने सिफ़ किया, लाइक छान लिया, ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे। चीनी, मैदा, और जो है मैंने क्या किया ना कि मैंने पूरा जो है वो मैदा नहीं लिया, मैंने आधा जो है वो ओट फ्लावर लिया और आधा जो है मैदा लिया। मैंने क्या चलो सोचा थोड़ा सा हेल्थियर वर्जन पे डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो है चीनी को भी, मेरे पास बारीक चीनी थी लेकिन मैंने उसको मज़ीद जो है वो ग्राइंड करके वो डाल दिया। फिर मैंने उसको सिफ़ किया, कोको पाउडर डाला, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और फिर उसके बाद जो है अंडा, ऑयल और वनीला एसेंस और गर्म पानी जो है मैं इसमें तब डालूँगी।
फिर उसके बाद जो है दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ जो है वो फ्रॉस्टिंग की आती है। टू बी फ्रैंक मैंने केक बनाया है, मैंने लाइक केक बनाना मुझे आता है, बनाना ब्रेड वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन कपकेक्स मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। और दूसरा ये मैंने कभी किसी केक पे जो है अच्छी वाली फ्रॉस्टिंग नहीं की। तो अब फ्रॉस्टिंग का मसला था और ना मेरे पास पाइपिंग बैग था, ना पाइपिंग नोज़ल था। तो फिर मैंने एक और वीडियो देखी और मैंने सोचा चलो इसको DIY करती हूँ। नोज़ल के लिए या तो आपने जो है टिन कैन्स जो होते हैं कोल्ड ड्रिंक वाले वो ले लेनी है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल एल्युमिनियम होती है, या फिर आप टूथपेस्ट का कवर काट लें, उसको धो के वॉश करके बॉईल कर लें और फिर उसके बाद उसको इस तरह से स्क्वायर में काटें, कोन बनाएं, टेप से उसको जो है वो अच्छे से सिक्योर करें और फिर जो है नीचे से उसमें कट लगा दें। तो ये आपके अच्छी सी फ्रॉस्टिंग वाला नोज़ल बन जाता है। मुझे फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा मसला हो रहा था। अभी इस दफ़ा फ्रॉस्टिंग करने के बाद अभी मेरा इरादा है कि अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता से बेकिंग वाली चीज़ें जो है वो इकट्ठी करना शुरू करूँगी। इस तरह से रेक्टेंगुलर का प्लास्टिक का पीस मैंने लिया, उसको मैंने जो है इस्त्री के साथ गर्म करके उसको मैंने फ्यूज़ कर लिया और फिर अब बारी आती है फ्रॉस्टिंग की। फ्रॉस्टिंग बनाने में सबसे बड़ा यही इशू आ रहा था कि आपके पास हैंड मिक्सर होना चाहिए। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप हैंड विस्क से जो है उससे भी आराम से हो जाता है। इतनी कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपके पास कैस्टर शुगर आपने यूज़ नहीं करनी, आइसिंग शुगर आपने यूज़ करनी है, क्योंकि कैस्टर शुगर से क्या होता है वो थोड़ा सा ऐसे रेतला सा उसका टेस्ट आता है, जबकि जो आइसिंग शुगर होती है वो बहुत फ़ाइन होती है। तो बस आराम से जो है रूम टेम्परेचर का बटर आपने उसको क्रीम करना है, फिर उसमें चीनी डालते जाना है और फिर वनीला एसेंस, कोको पाउडर और थोड़ा सा दूध, और आपकी ज़बरदस्त किस्म की फ्रॉस्टिंग तैयार हो जाती है। और फिर आपने जो है इसको अपने पाइपिंग बैग में डाल के अपने कपकेक्स को अच्छे से ठंडा करने के बाद जो है आपने फ्रॉस्टिंग लगानी है, क्योंकि अगर कपकेक गर्म होगा तो इसने मेल्ट हो जाना है और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा हड़बड़ी का काम नहीं है, आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखना होगा। जब आपके कपकेक्स अच्छे से ठंडे हो जाए फिर आराम से आप फ्रॉस्टिंग करें। जो लोग जानते हैं बेकिंग में उनके लिए नहीं बता रही, जो मेरी तरह फ़र्स्ट टाइम इस तरह की अगर फ्रॉस्टिंग ट्राई करेंगे तो ये सिर्फ उनके लिए गाइडेंस है, क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी और मुझे लाइक आई फेल्ट सो प्राउड कि जिस चीज़ का मैं इरादा कर लेती हूँ वो मैं कर ही लेती हूँ। इसलिए कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं होता और बेकिंग भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। तो देखते ही देखते मेरी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई। अभी इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल के कपकेक्स पे लगाती हूँ और डेकोरेशन करते हैं। लेट्स सी। द कप केक्स एंड द फ्रॉस्टिंग टर्न आउट वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। और इसके साथ मैंने कुछ फूल मंगवा लिए थे और साथ ही में बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने घर की चीज़ों से ही कर ली और बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं। अभी इस टाइम जो है मैं असद का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो सुबह से गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, तो अभी वेट करते हैं उनका जब वो आएंगे और फिर मैं आपके साथ बाकी का सब शेयर करती हूँ। आप तब तक जो है डेकोरेशंस देखें। इधर बैठो ना। असद ये भी उस पे चढ़ेगी टेबल पे, गोद में बिठा लो तो बेहतर है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो ये ले ले। थैंक यू। ओए इसके अंदर तो कांटे भी हैं। गुलाब के साथ तो कांटे होते हैं। चढ़ते से बेटा, वेयर आर यू गोइंग? बुनका मम्मी क्या? सो कपकेक्स अच्छे बन गए। Do I need to say something? यस यस ज़रूर। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. It's indeed a pleasure and honor to celebrate our third anniversary. I must say I'm very thankful, I'm very grateful for the efforts, for the endeavors you are doing for us,
for me, for my daughter, and we love you so much. Love And you thank you too. for whatever Cupcakes. cupcakes you have prepared for us, and thank you so much for the entire year. You're I welcome. don't have words to. चलो बस अब रुलाओगे Appreciate. क्या? वो खराब हो रहे हैं चलो. And thank you for the flower, You're for the welcome. rose. You're welcome. Okay, चलो. let's blow the candles. तो इन द एंड ईच एंड एवरी एफर्ट काउंट्स. आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़.